का मित्र रमन कुमार। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। तो वही देखते हैं क्या है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और उनके नाम हम बारी बारी देखेंगे सब चीज़ ना। आइए सबसे पहले जानते हैं सौर मंडल है क्या। वास्तव में सौर मंडल है क्या, ठीक है ना। चलिए, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनमें चंद्रमा एक तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर हो जाने से ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा और तारे शामिल हैं। इनमें क्या शामिल है? सूर्य, चंद्रमा और तारे। देखिए, इससे हमें एक बात आ गई। हमने एक वीडियो में शायद आपको बताया है कि जब हम अपने किसी बूढ़ बुजुर्ग के साथ घर पे होते हैं, खुले आसमान के नीचे या कहीं आंगन वगैरह में बैठे होते हैं, छत पे कहीं बैठे होते हैं, तो जो दादा दादी हमारे हैं हमसे पूछ बैठते हैं, बेटा वो कि जो चमक रहा है क्या है, वो कैसे वो बना है, क्या वह है, वो कोई इंसान है या भगवान है, क्या है, कैसे है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के मन में आ जाती हैं। तो हमको जबकि उसका सही आंसर पता नहीं होता है। पढ़े भले हैं यहाँ से, क्या नाम, हम 6, 7, 8 कक्षा में हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एकदम सटीक हमको पता नहीं होता ना कोई चीज़। तो वही सारी चीज़ें हैं। ये देखते हैं क्या है। सौर मंडल क्या है। आइए ऊपर स्क्रॉल करते हैं इसको। हाँ, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड। क्या कह रहा है सर? क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करते हैं मेरे भैया? तो ये सारी चीज़ें मिलकर भैया सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का? सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सॉरी। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है या हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण और परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ये सब चीज़ें क्या करती हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। बात की जाए सौर मंडल के 8 ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे बहुत काम आएगा, ये कारगर साबित होगा सबके लिए। सौर मंडल के 8 ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। ग्रह क्रम से टोटल ग्रह कितने हैं आपके? 8 ग्रह दिए गए हैं, ठीक है ना। 8 ग्रह हैं। ग्रहों के नाम बुध कह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में हम, बुध ग्रह की। कौन सा ग्रह भैया? बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। बुध ग्रह का जो सौर मंडल के सबसे पहले सौर मंडल ग्रहों के नाम। ग्रह का रंग, सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में जो भी है, ग्रह का व्यास कितना है, अक्ष पर चक्कर लगाने का जो समय है क्या है, सूर्य की परिक्रमा का समय क्या है, उपग्रहों की संख्या क्या है। आइए, बुध ग्रह का जो रंग है भैया कैसा है? वो भूरा। बुध ग्रह का जो रंग है कैसा है? भूरा। सूर्य से दूरी कितनी है उसकी? 5.8 करोड़, ठीक है ना। ग्रह का व्यास कितना है? 4,878 किलोमीटर। अक्ष पर चक्कर लगाने का समय 58.6 दिन लगभग। सूर्य की परिक्रमा का समय भैया 88 डेज यानी कि 88 दिन। उपग्रहों की संख्या क्या है? यहाँ 0 है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। शुक्र कह रहा है नंबर 2, पहला हो गया। दूसरा शुक्र ग्रह हल्का पीला होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। जो इसकी जो सूर्य से दूरी होती है 10.8 करोड़ किलोमीटर होती है। ग्रह का जो व्यास होता है इसका 12,104 होता है। अक्ष पर लगाने का समय, अक्ष पर चक्कर लगाने का जो समय 243 दिन लेता है। ये सूर्य की परिक्रमा का समय कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में। उपग्रहों की संख्या क्या है इसके पास? 0 है। पृथ्वी नीला हरा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसी है हमारी? नीली। सबसे पहले देखो, एक सेकंड, हम बात करेंगे अपने
पृथ्वी की, जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हमारा निवास स्थान है। पृथ्वी नीला हरा होता है यहाँ का। उसके बाद इसका जो व्यास है 14.96 होता है। ठीक, नहीं नहीं, ये जो इसका ये क्या है, चंद्रमा सूर्य की दूरी, सूर्य से जो दूरी है इसकी 14.96 किलोमीटर है करोड़। ग्रह का जो व्यास है इसका 12,756 है। अक्ष पर अक्ष पर चक्कर लगाने का जो समय 24 घंटे लगाता है। ठीक है, तब दिन और रात होती है। सूर्य की परिक्रमा का जो समय है 385.28 दिन। उपग्रहों की संख्या कितनी है इसके पास? एक है, जो क्या है सर? चंद्रमा है। ठीक है, ऐसे बाकी ग्रहों के बारे में आप सब पढ़ लीजिएगा। देखिए, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। बात करेंगे सौरमंडल क्या है। सेट शनि एवं नोट शनि एवं यूरेनस ग्रहों के चारों ओर विशेष प्रकार का वलय पाई होता है, वलय पाई जाती है। ठीक है ना। सूर्य कह रहा है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें से मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। इसमें लगभग 13 लाख गोले समा सकते हैं। पृथ्वी कितने? समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, तो हम कहेंगे सर 8 मिनट और 19 सेकंड में यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है ना। 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य की जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचता है, तो सर 8 मिनट 19 सेकंड में। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। प्लानेट, ग्रहों की बात की जाए, ग्रह क्या है? ग्रह, बात की जाए ग्रहों की। ठीक है ना। कह रहा है, जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें से स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह के होने के उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति जो है गोल या लगभग गोल हो, तो किसी भी अन्य ग्रह का कक्ष को काढ़ते हों, ना दिखाते हों। ये सारी चीज़ें हमारे ग्रहों के बारे में, इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। आगे आइए, पृथ्वी के बारे में देखेंगे हम। पृथ्वी हमारी क्या है? सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी क्या है भैया? तीसरा ग्रह। आकार में 5वें सबसे बड़े ग्रह के समान है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, जियोइड कहते हैं, कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसे दिखाई देता है? हमको नीला दिखाई देता है इसका रंग। ये देखिए, नीले नीले पट्टीदार लाइनों में क्या लिखा है आपके लिए। कह रहा है, खगोलविद के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल के महत्व ग्रहों के आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अच्छा, बात की जाए उपग्रह क्या? सैटेलाइट, उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते समय हुए सूर्य को परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मून, चंद्रमा क्या है हमारा? आइए देखते हैं। कह रहे, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर। सूर्य से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसको देखिए,
शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इनमें दोनों ग्रहों के परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसको चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह देखेंगे, उसके बाद बाकी कल बात करेंगे सारे बारे में। मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं में बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। कह रहे हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच में असंख्य मतलब इनफाइनाइट, जिसे गिना ना जा सके ना, इसे पाई जाते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें भैया। धन्यवाद।